अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैंने पिछली क्लास में आपको एनिमेटेड टेक्सचर प्लेयर और ऑडियो रिसोर्स पैनल के बारे में बताया था कि उन्हें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको ऐड, लेस देन और इक्वल्स के नोड के बारे में बताऊंगा कि हम इसे अपने गेम में कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये क्या क्या काम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है इक्वल वेक्टर 3 का नोड। इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड नोड में जाते हैं और यहाँ से हम इक्वल का नोड करते हैं। तो ये देखें, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे इसके यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे कोई नंबर रखना है ए और बी में, या फिर हम यहाँ पे बुलियन भी कर सकते हैं वेक्टर 2 के लिए 3, 4, या कलर, स्ट्रिंग या सीन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में इसको वेक्टर 4 करता हूँ तो देखिए हमारे पास 4 वैल्यू ऐड करने का ऑप्शन आ गया है ए और बी दोनों में। तो मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ डिलीट। यहाँ पे मैंने पहले से एक ऐड किया हुआ है इस गेम में। अब देखें इसमें ये इक्वल कर क्या रहा है। इसने करना ये है कि यहाँ पे मैंने 2 पोजीशन गेट की हुई हैं। गेट पोजीशन वो होती है जो मौजूदा पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे ये अभी बलून यहाँ से ऊपर जा रहा है और ये जितना भी जैसे भी ऊपर जा रहा है इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। इसी तरह अगर यहाँ पे ये खड़ा हुआ बंदा इस पे तीर चलाता है तो वो तीर यहाँ भी जा रहा होता है, उसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज होती है। तो यहाँ पे मैंने एक बलून की पोजीशन ली हुई है कि वो कहाँ पे जा रहा है, और दूसरी पोजीशन ये देखें, यहाँ पे मैंने बलून यहाँ पे लिखा आपको नज़र भी आ रहा है गेट पोजीशन में बलून, और नीचे जो दूसरी पोजीशन है ये एरो है जो यहाँ से तीर जाएगा, जहाँ जहाँ पे ये जाएगा उसकी पोजीशन यहाँ पे अपडेट होती रहती है। यहाँ पे मैं एक नोड पीक का ऐड करके आपको दिखा भी देता हूँ। अब देखें ये पीक में इसकी पोजीशन चेंज होती हुई वाई में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वाई पोजीशन में ऊपर जा रहा है। तो ये देखें ये माइनस से प्लस में पोजीशन कन्वर्ट हो रही है। यहाँ आपको पीक में इसकी पोजीशन नज़र आ रही है। तो इसी तरह मैं कंट्रोल डी करके मैं एक और विंडो इसकी ले लेता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ एरो से। तो देखें यहाँ पे कोई भी अभी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये जो तीर एक्टिव नहीं है। अब मैं जैसे स्क्रीन पे टैप करता हूँ ये एक्टिव होता है, देखें एरो जाता है तो उसकी पोजीशन भी यहाँ पे चेंज हो रही होती है। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि हम पीक नोड के ज़रिए किसी भी चीज़ को उसकी करंट पोजीशन या कोई भी सिचुएशन है उसको यहाँ पे पीक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ गेट पोजीशन में बलून और एरो की पोजीशन है। मैं चाहता हूँ कि ये जब दोनों मिलें तब मेरी इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए। यहाँ मैं आपको इफ़ के बारे में भी बताने वाला हूँ कि इफ़ नोड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। इफ़ नोड गेम में या किसी भी फैक्ट में वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारी कंडीशन या वाली आ जाती है, या ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। तो इसमें मैंने इफ़ नोड लगाया है तो देखें अभी कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं है, यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ। ये ट्रू कब होगी? जब मैंने यहाँ इक्वल का नोड लगाया हुआ है। जब ये दोनों की पोजीशन जो वैल्यू होगी पोजीशन की, इसकी बलून की और एरो की, ये दोनों की पोजीशन जब इक्वल हो जाएगी, यहाँ देखें इक्वल का नोड है, जब दोनों की पोजीशन इक्वल होगी तो ये इसको ट्रू करेगा। और ये अपडेट नोड लगा हुआ है जो हर वक्त इसको अपडेट करता रहता है, इसीलिए ये देखें यहाँ पे ये इसकी लाइट ऑन है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको अपडेट कर रहा है। तो ये देख रहा है कि जैसे इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रिगर करेगा नेक्स्ट नोड को। तो नेक्स्ट नोड में मैंने सीक्वेंस लगाया हुआ है। सीक्वेंस हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ हमने बहुत से अगले नोड्स को ट्रिगर करना होता है एक ही नोड के ज़रिए। जैसे अभी ये ट्रू वाला अगर मैं सिर्फ यहाँ से लेके जाता हूँ तो ये सिर्फ आगे एक नोड में कनेक्ट यहाँ पे होगा, मैं बाकी नोड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं सीक्वेंस लगाता हूँ। तो इसके ज़रिए हम जो यहाँ से ट्रिगर यहाँ पे हो रहा है वो आगे सब नोड में ट्रिगर करेगा। तो इसको हम यहाँ ये प्लस का नीचे आपको साइन नज़र है, यहाँ से हम इसको मज़ीद आगे और भी इसमें ऐड कर सकते हैं ट्रिगर ऑप्शन। यहाँ से मैं देखें यहाँ का तो ये ट्रिगर ऑप्शन और भी आ रहे हैं, जितनी बार मैं क्लिक करूँगा ये आते जाएंगे। हमने जहाँ भी लगाना है सीक्वेंस नोड वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इक्वल के नोड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं।
ایکول، اپڈیٹ، ایف اور سیکوینس، ہم ان نوڈز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے ان تینوں نوڈز کو اچھے سے سمجھ لیا ہے کہ اپڈیٹ، ایف، سیکوینس اور ایکول کا نوڈ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان 4 چیزوں پر پریکٹس کریں، ایکول، اپڈیٹ، ایف اور سیکوینس۔ اس پہ آپ مختلف کچھ افیکٹ بنائیں جن میں یہ چیزیں استعمال ہوں تاکہ آپ کو آگے نیکسٹ گیم بنانے میں آسانی ہو سکے۔ تو آج کی کلاس میں نے آپ کو ایکول، اپڈیٹ، ایف اور سیکوینس نوڈ کے بارے میں بتایا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔